धर्म सुधार आंदोलन में हम अध्ययन कर रहे थे कि आखिरकार धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हो चुकी है। जब धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है 16वीं शताब्दी में, तो उसके पश्चात आखिरकार धर्म का रूप या धर्म का स्वरूप किस प्रकार का रहा। तो धर्म का जो स्वरूप है उस समय इस प्रकार से था कि आखिरकार जो तत्कालीन जो लोग उस समय निवास कर रहे थे, चाहे वह लोग पादरी हो यानी धर्म से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वह हमारे राजा हों, शासक हो, चाहे स्थानीय लोग हों, हर तबके के लोग उस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे तत्कालीन धर्म से। अब उस समय जो व्यवस्था प्रचलित थी वो कौन सी थी? कैथोलिक संप्रदाय के लोग उस समय वहां पर निवास कर रहे थे। कैथोलिक निवास कर रहे हैं उस समय। कैथोलिक का केंद्र था कैथोलिक उस समय। पोप जो था वो भी कैथोलिक ही है, पोप भी कैथोलिक है। कैथोलिक चर्चें थी, पूरे यूरोप में कैथोलिक विद्यमान थे और 16वीं शताब्दी में यह हुआ था। परंतु इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। पुनर्जागरण के कारण काफी कुछ बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। तो आखिरकार जब हम बात करते हैं कि ये धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, ये तो दो चैप्टर हैं। दोनों चैप्टर ऐसे चैप्टर है जिसने सबसे ज्यादा मनुष्य को प्रभावित किया है। मनुष्य चाहे वो राजा हो, पादरी हो या आम व्यक्ति हो, प्रभावित दोनों ही वर्ग हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार धर्म सुधार आंदोलन किस प्रकार से हुआ है। तो धर्म सुधार आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन कैसे शुरू होता है? तो 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो जाते हैं 16वीं शताब्दी के मध्य। क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि इसके पीछे पुनर्जागरण हो चुका था पहले, और पुनर्जागरण ने मनुष्य की चेतना जागृत कर दी थी। मनुष्य की चेतना जागृत होने से क्या है? पुनर्जागरण जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अब पुनर्जागरण उत्पन्न स्थिति है, पुनर्जागरण शुरू हो चुका है। अब पुनर्जागरण जब शुरू हो चुका है तो आगे क्या हुआ, इसके पश्चात क्या होता है? पुनर्जागरण शुरू होने के बाद में उसके पश्चात क्या होता है? तो हम बात करें, पुनर्जागरण शुरुआत हो गया। पुनर्जागरण शुरुआत होने के बाद में क्या होता है? पुनर्जागरण ने मनुष्य के मस्तिष्क की सोचों को खोल दिया। जो सोच दबी हुई थी वह जागृत हो गई। अब जब मनुष्य की मानसिक शक्ति अच्छी हो जाती है, वह सोच विचार करता है, तर्क करता है, तो उसने तर्क की कसौटी पे धर्म को भी रखा। तर्क किस पे किया? उसने धर्म पर भी किया। अब धर्म जब तर्क पे आ चुका है तो उसमें यह बात की जाने लग गई कि आखिरकार आज जैसा हमें आवश्यकता है वैसा धर्म यह नहीं है। तो धर्म में कुछ परिवर्तन होने आवश्यक है। जो धर्म है उसमें सुधार होना जरूरी है। तो धर्म में सुधार के लिए कार्य होना शुरू हो गए, धर्म में सुधार के लिए काम होना शुरू हुए। इसके कारण तो धार्मिक सुधार आंदोलन इस समय प्रारंभ होते हैं। धर्म सुधार आंदोलन इस समय शुरू होते हैं। किस कारण होते हैं? मुख्यतः पुनर्जागरण के कारण। जब मनुष्य की मानसिक शक्ति है वो खुली और उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन में काम करना शुरू कर दिया। अब मनुष्य धर्म की तौर पे काम कर रहा है, धर्म को कसौटी पे कस रहा है, तर्क पे कस रहा है। अब धार्मिक सुधार आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन के लिए क्या क्या कारण उत्तरदायी है, अब हम पढ़ेंगे आज कारण कि धर्म सुधार आंदोलन जो हुए उसके लिए क्या क्या कारण उत्तरदायी थे। तो हम बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन जब उस समय हुए थे, तो उस समय धर्म सुधार आंदोलन के लिए जो पहला कारण उत्तरदायी है वो है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन के जो पहला कारण है वो क्या है? पुनर्जागरण कारण है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आखिरकार कैसे पुनर्जागरण कैसे कारण हुआ। पुनर्जागरण एक ऐसी स्थिति है जिसके होने से, पुनर्जागरण एक ऐसी स्थिति है जिसके होने से मनुष्य में मानसिक चेतना, मनुष्य ने खुद का विकास किया, मनुष्य ने इंडिविजुअली अपना विकास किया है। आगे बात करते हैं। तो हमने पुनर्जागरण के परिणाम में हमने पढ़ा, पुनर्जागरण के जो परिणाम थे उसमें हमने पढ़ा था कि धर्म सुधार आंदोलन एक परिणाम है। धर्म सुधार आंदोलन क्या है? एक परिणाम है। वहीं पर आज हम पढ़ रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन, तो उसका कारण क्या है? पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण ने मनुष्य की चेतना जागृत की, उसने धर्म को अपनी कसौटी पे कसा, धर्म को उसने अपनी कसौटी पे कस के उसे अपने अनुसार लागू किया। तो इस प्रकार जो पुनर्जागरण का एक कारण क्या है? पुनर्जागरण एक कारण है धर्म सुधार आंदोलन के लिए। धर्म सुधार आंदोलन के लिए वो उत्तरदायी है।
फिर इसके पश्चात हम बात करते हैं जो दूसरा कारण, इस समय जो हमारा धर्म सुधार आंदोलन के लिए जो दूसरा कारण उत्तरदायी है वह कारण है चर्च की बुराइयां। दूसरा जो कारण है वो है चर्च की बुराइयां। ठीक है, चर्च की बुराइयां। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं चर्च की बुराइयां किस प्रकार से, कि चर्च में जो पोप शासन कर रहा है, पोप क्या है, वो लोगों को प्रेशराइज करता था, लोगों को प्रेशराइज करता था कि वह उसकी कही हुई बातों को माने। ठीक है, दूसरी बात, चर्च में जो सारी सत्ता है वो धर्म की सत्ता नहीं थी, उन्होंने शासकों को भी इसमें ले रखा था, यानी वो शासन में भी इंक्लूड थे, शासन में भी उनका दबदबा था। तो शासन में उनका होने के कारण भी क्या है कि चर्च का प्रभाव शासन में है, जबकि उनका मूल काम क्या है, धर्म का है। शासन को प्रभावित करते हैं, राजा को प्रभावित कर रहे हैं, तो एक तरह से क्या है, शासक का काम कर रहे हैं। और रोम तथा आसपास का जो क्षेत्र था, रोम तथा जो आसपास का क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को पोप का राज्य माना जाने लग गया, पोप का राज्य। अब क्या है कि एक तरह से क्या, धर्म को छोड़कर वो राजनीति में आ गए, तो उनका स्वार्थ है। दूसरी बात है कि जो उनको पूरे यूरोप से जो धन प्राप्त होता था, उस धन का प्रयोग वो धर्म के लिए नहीं कर रहे, अपने वैभव के लिए कर रहे हैं। अपने शानो शौकत महल बना लिए, अच्छे अच्छे उन्होंने कह सकते हो कि वस्त्र पहनते थे, खान पीन करते थे, तो इस तरह से अपने वैभव के लिए उस पैसे को खर्च किया है, उन्होंने धर्म के लिए वो पैसा खर्च नहीं किया। तो इससे ये चीज सिद्ध होती है कि उस समय जो यूरोप में है वो चर्च में धन की ओर आकर्षण बढ़ गया, राजनीति में इंटरेस्ट लेने लग गए, तो वो उसकी बुराई है। फिर इसके बाद में करते हैं कि चर्च है ना, अब धर्म और राजनीति में तो इंटरेस्ट ले रहा है, परंतु साथ साथ में जो बात की जाती है कि चर्च में जो प्रमुख है पोप, वो ब्रह्मचारी रहेगा, परंतु वो ब्रह्मचारी नहीं रहता था। वो दिखने में तो शादी नहीं करता था, परंतु उसकी बहुत सी स्त्रियों के साथ संपर्क होते थे और उनकी अवैध संतानें भी होती थी। तो इस प्रकार यह साबित होता है कि आखिरकार उस समय चर्च जो है, चर्च वो जनता का पैसा चोरी कर रहा है, चोर है एक तरह से। धर्म के आड़ में राजनीति यानी सत्ता का लोभी है, फिर वह अनैतिक भी है, यानी उसमें नैतिकता भी नहीं है। तो इस प्रकार बहुत अच्छे वैभव में रहने के कारण, और उसके जो कहते हैं कि जब धर्म का प्रधान ही, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं उनको, तो जब धर्म का प्रधान ही भ्रष्ट हो, भ्रष्टाचार फैला हुआ हो, वहां पर लोभी हो, आलसी हो, विलासी हो, तो ऐसे लोगों को कौन फॉलो करना चाहेगा, कोई फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसे समय में ये हुआ कि रोम के पोप और वो चर्च था, उसकी बुराइयां सभी ओर फैल गई। लोग उनकी बुराइयां करने लग गए कि हम आखिरकार चर्च को पैसा क्यों दें, चर्च हमारे लिए करता क्या है। दूसरी बात, चर्च में जो पैसा हम बेचते हैं वो लोग अपने लिए ही खर्च कर लेते हैं, अपने लिए वो काम में लेते हैं वो पैसे को, तो हम क्या करें उसका, हमको क्यों देना है उनके लिए। फिर तीसरी बात कि हम धर्म के नाम से देते हैं, परंतु वह तो एक धार्मिक व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि लोग तो धर्म के नाम से पैसा दे रहे हैं चर्च को, परंतु पोप तो धार्मिक व्यक्ति है ही नहीं, ब्रह्मचारी जीवन का पालन नहीं कर रहा, अन्य स्त्रियों से संपर्क है, राजनीति में इंटरेस्ट लेता है, प्लस धर्म की आड़ में वह विलासी जीवन जीता है, शानो शौकत का जीवन जी रहा है। तो आखिरकार वो तो धार्मिक व्यक्ति कहाँ रहा, वो तो एक आम राजसी व्यक्ति हो गया। उसको तो धन प्राप्त होने से उसने अपने वैभव में पैसा लगाया है। तो इस प्रकार क्या है कि लोग चर्च से दूर होना शुरू हो गए और चर्च की बुराइयां लोगों के सामने आ गई। अब जो है तीसरा है वो है पोप में अनैतिक बुराइयां। पोप में अनैतिक बुराइयां यानी वो कह सकते हो एक आइडल पर्सन नहीं था, पोप एक नैतिक पर्सन नहीं था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं पोप नैतिक कैसे नहीं था। कि पोप तो एक विलासी जीवन जी रहा है, पोप
और यहाँ पे कई लोग बोलते हैं पोप के अलावा पादरी वर्ग भी आ जाएगा, यानी अगर आप नेक्स्ट कारण बनाएं चौथा कारण तो दोनों में आपको सेम मिल जाएगा, बस नाम चेंज हो रहा है कि यहाँ पे पोप है यहाँ पे पादरी है। अब उनका अनैतिक व्यवहार कैसा है कि पहली बात तो वो शानो शौकत वाला जीवन जी रहे हैं, विलासी जीवन जीते थे, यानी पैसे का प्रयोग वह अपने लिए करते थे, धर्म के नाम पे उन्हें कुछ आता नहीं था। कई पादरी तो ऐसे थे जिन्हें लैटिन भाषा में बाइबल पढ़नी नहीं आती, कई पादरी तो ऐसे थे जिनको लैटिन भाषा में बाइबल नहीं पढ़नी आती। जब उन्हें बाइबल ही पढ़नी नहीं आती तो धर्म के क्या ज्ञान देंगे वो, तो यह भी क्वेश्चन था। तो पादरियों में भी ये बुराई थी। अब अनैतिकता कैसे हुई? अनैतिक कैसे थी कि उनके अन्य स्त्रियों के साथ संपर्क थे, ठीक है, ब्रह्मचारी जीवन जीते नहीं थे, जबकि उन्हें ब्रह्मचारी जीवन जीना था। फिर जो नेक्स्ट इसका है कि ब्रह्मचारी जीवन नहीं जी रहे, अनैतिक जीवन जी रहे हैं। फिर तीसरा अलग से कारण क्या है? इसके अलावा वो अनैतिक जीवन तो जीते थे, परंतु उनके साथ साथ में उनके अंदर कुछ और बुराइयां भी विद्यमान थी। और बुराइयां कैसी थी कि वह यानी अपने जीवन में उन्होंने एक स्त्री नहीं कई स्त्रियों के साथ संपर्क बनाए और उनसे अवैध संतानें उत्पन्न हुई। अवैध संतानें उत्पन्न होना उनका प्रमुख कारण रहा। फिर इसके अतिरिक्त वो अपने पैसे को अपने शान शौकत के लिए, खान पीन के लिए और रहस्यमय जीवन के लिए करते थे। पोप का जीवन वैसे होना चाहिए, सादा जीवन होना चाहिए और उसे शान शौकत वाला जीवन नहीं जीना चाहता, परंतु पोप ने क्या किया? पोप ने उस पैसे से अपना दरबार लगाना शुरू कर दिया, अपना बहुत बड़ा बड़ा दरबार वो लगाने लग गया। तो पोप क्या है, एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे भी उभरने लग गया, राज्य स्थापित कर लिया। अब उस पैसे का शौक उसने पाले हैं, शौक पूरे कर रहा है, वह मदिरा पान कर रहा है, वह एक तरह से कह रहे हो कि एक आइडल पर्सन नहीं रहा लोगों के लिए, और वह एक तरह से उनकी व्यवस्थाएं बिगड़ना शुरू हो गई। यहीं पर हम पादरी की बात करें, पादरी वर्ग में बुराइयां। अब पादरी वर्ग में क्या बुराई थी? पादरी वर्ग तो एक तो पहली बात एजुकेटेड नहीं थे पूरी तरीके से, यानी अच्छी तरीके से इनको शिक्षा प्राप्त नहीं थी, तो कई जगह ये अशिक्षित लोग निवास कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड चीज क्या है, पादरी वर्ग भी क्या है, धन के लालच में वह काम करना शुरू कर दिया, धन के लालच में काम करते थे। अब इसके बाद में आपको एक और चीज बताता हूँ, पोप की अनैतिकता भी वहां पे साबित हो जाएगी, पादरी की बुराई भी साबित हो जाएगी। कई लोग पैसा देकर पादरी का पद प्राप्त करते थे, कई लोग पैसा देकर पादरी का पद प्राप्त करते थे। तो पोप पादरी का पद बेचने लग गया जो धर्म का था, और यहाँ पे पादरी भी पैसे के लालच में अपना पद खरीदते थे, तो पादरी पद खरीदा बेचा जाने लग गया। फिर इसके साथ में जो पादरी वर्ग है उसे जो बाइबल है वो भी पढ़नी नहीं आती थी सही तरीके से, लैटिन भाषा का ज्ञान नहीं था उन्हें। फिर पादरी वर्ग अनैतिक था, कैसे था वो, कई लोग तो यानी कई स्त्रियों के साथ संपर्क होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे, तो इनका कई स्त्रियों के साथ में संपर्क था। फिर ये धार्मिक जीवन नहीं जीते थे, धर्म के नाम से आसपास के क्षेत्रों से उगाही करते थे, ये वहाँ से पैसे मांगते थे आसपास के क्षेत्रों से, तो इसके कारण फिर इसके अतिरिक्त जो पादरी वर्ग है वो क्या है कि अपने पद में प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए, अपने पद में ओहदे में बढ़ यानी क्या पदोन्नति के लिए, उनका प्रमोशन हो, इसके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा चाटुकारिता करते थे, यानी वो लोगों को यानी पोप को कुछ भेजना या फिर इस तरह से बहुत सी चीज़ें, धन भेजना, गिफ्ट भेजना, इस तरह के काम करते थे। तो एक तरह से क्या है कि पादरी वर्ग है वो धर्म के नाम से अपने आप में अस्तित्व नहीं आ रहा था। कई पादरी ऐसे थे जो कि एक तरह से पादरी होने लायक नहीं थे, तो इस तरह से पादरी वर्ग में भी कई बुराइयां विद्यमान थी। अब पादरी वर्ग में विद्यमान हो गई पांचवा, पादरी वर्ग में असंतोष। पांचवा जो है वो है पादरी वर्ग में असंतोष। अब पादरी वर्ग में असंतोष किस प्रकार से आया, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पादरी वर्ग में असंतोष इस प्रकार से आया कि कई पादरियों को पैसा देने के कारण, चाटुकारिता के कारण, या फिर पोप के साथ नजदीकी संबंध होने के कारण या राजा के साथ नजदीकी संबंध होने के कारण उन्हें क्या है अच्छे पद प्राप्त हो जाते थे। अब क्या है कि एक चर्च के अंदर एक ही पादरी नहीं होता था, कई पादरी रहते थे। अब चर्च के अंदर जो पादरी रह रहे हैं तो किसी को तो उच्च स्थान प्रदान था, किसी को निम्न स्थान। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको लैटिन भाषा में बाइबल पढ़ने नहीं आ रही उसको उच्च स्थान प्रदान है, और जिसको धर्म का अच्छा ज्ञान है वो निम्न पद पर काम
कर रहा है। तो इस प्रकार क्या है, पादरी वर्ग में असंतोष था। तो असंतोष किस चीज के लिए, कि किसी को पद के लिए असंतोष था, किसी को धन के नाम से असंतोष था, और किसी व्यक्ति को पोप के नजदीक होने के कारण असंतोष था कि ये पोप के नजदीक है या फिर ये राजा के नजदीक है, हम क्यों नहीं है। तो इस प्रकार एक दूसरे की जेलसी थी उनको, पादरियों में एक दूसरे के लिए जेलसी थी। फिर दूसरी पादरी वर्ग में ये भी बात थी कि कई लोग स्त्रियों से संपर्क थे, परंतु कई लोग ये चाहते थे कि आखिरकार ये बाध्यता समाप्त कर दी जाए। आखिरकार उन्हें भी, क्योंकि गृहस्थ रहकर भी वह ईसा मसीह की आराधना या फिर ईसाई धर्म का पालन कर सकते हैं, तो वह अगर गृहस्थ हो जाएंगे तो उनमें ये एक बुराई के तौर पे नहीं दिखाई देगी, और इससे क्या डरने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार उन्होंने यह मांग भी रखी। तो काफी ज्यादा प्रयास उस समय इस चीज के लिए करे गए। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि पादरी वर्ग में जैसे इंग्लैंड का पादरी है, इंग्लैंड का जो पादरी है वहाँ पे इटली का पादरी है, तो दोनों के पद में बहुत अंतर था। कैसे अंतर था कि एक को पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलता था और दूसरा वो पोप के नज़दीक भी था, तो इटली में था। वहीं पर दूसरा आप देखिए इंग्लैंड में तो दूर दराज के क्षेत्र में है, तो पोप के नज़दीक भी नहीं है। फिर इंग्लैंड में कहीं दूर जाकर उन्हें नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार उनके ट्रांसफ़र भी अलग अलग जगह पे किए जाते थे, और ये सारी नियुक्तियाँ पोप करता था, और यह भी खास तौर पे जो चहेते होते थे उनके लिए किया जाता था। और जो पादरी वर्ग है, इसी कारण क्या है, काफ़ी असंतोष उनमें व्याप्त था। अब ये काफ़ी ज़्यादा असंतोष उनमें क्या था कि आखिरकार उनको क्या प्राप्त हो रहा है, तो उनकी प्राप्ति के लिए उनकी ये बातें थी। फिर इसके लिए कुछ और कारण उत्तरदायी थे, जो है कि आर्थिक कारण। छठा कारण है आर्थिक कारण। हम पुनर्जागरण पढ़ चुके। इटली एक समृद्ध नगर था, इटली एक भला पूरा शहर था, और वहां पर बहुत समृद्ध व्यापारी निवास करते थे। इटली में समृद्ध व्यापारी निवास कर रहे थे, इटली में बहुत समृद्धता थी, समृद्ध नगर थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नगर भी थे, नगरों की संख्या भी वहाँ पे ज़्यादा थी, समृद्धता ज़्यादा थी, व्यापारी वहाँ पे ज़्यादा निवास कर रहे थे, तो वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा था। परंतु ये पैसा किसके कंट्रोल में था, ये पैसा कंट्रोल में था पादरी के। ये पैसा किसके कंट्रोल में है, पादरी वर्ग के। अब पादरी वर्ग के समय पैसा कंट्रोल में है, कैसे है कि पादरी वर्ग ये निर्धारित कर रहा है कि आखिरकार आपको ब्याज पे पैसा देना है या नहीं देना है। ब्याज के लिए पैसे देने से मना कर दिया, आप दूसरे क्षेत्र से व्यापार नहीं कर सकते, दूसरे देशों के साथ आप व्यापारिक संबंध नहीं बना सकते। तो इस प्रकार क्या है कि वो जो व्यापारी वर्ग था उनमें असंतोष था, क्योंकि पादरी पोप उन्हें बार बार में अपने कानून के माध्यम, यानी उनके धर्म के कानून थे, उनके आधार पर उन्हें परेशान कर रहे थे। परंतु यह क्या, धर्म के आधार पर व्यापार करना नहीं चाहते थे, वो धर्म को अलग चाहते थे और अर्थव्यवस्था को अलग चाहते थे। तो इसी कारण क्या, अर्थव्यवस्था में जो व्यापारी वर्ग था उसमें असंतोष था। तो छठा आप कारण बना सकते व्यापारिक असंतोष। तो व्यापारी वर्ग उस समय असंतुष्ट था पोप से, क्योंकि पोप ने उस पर कई सारी रोक टोक लगा रखी थी। अब हम आगे बात करते हैं, पोप ने रोक टोक लगा दी, उसके अलावा क्या है, उसके अतिरिक्त और क्या हुआ कि पोप ने तो रोक टोक लगा दी है, अब उसके अतिरिक्त जो राष्ट्र है, जो देश था, जैसे इंग्लैंड है, इटली, तो इटली के अंदर तो रोम है, चलो इटली के राजा को इतनी प्रॉब्लम नहीं, पर जो जर्मनी का राजा है, प्रशा का राजा है, ऑस्ट्रिया का राजा है, इंग्लैंड का राजा है, हॉलैंड का राजा है, स्वीडन का राजा है, उनका तो देश ही अलग है, उनका तो देश ही अलग है। आखिरकार वो शासक क्यों पैसे दें पोप को, तो उनके मन में भी ये आ गई कि आखिरकार हम पोप को पैसा देते हैं, आखिरकार उस पैसे का प्रयोग हम अपने लिए क्यों नहीं करते। आखिरकार यहाँ की जो संपत्ति है, जो चर्च है, चर्च की संपत्ति है, यानी अगर चर्च इंग्लैंड में तो वो संपत्ति इंग्लैंड की नहीं है, वो पोप की है। अगर जितने भी चर्च बने हुए उसके अंदर जितनी भी भूमि है, उसके जो पादरी जिनको वो भूमि प्रदान की गई है या खेती के लिए जो भूमि दी गई है, वो सारी भूमि पोप की है, चर्च की है, वो राजा की नहीं है, चाहे वो इंग्लैंड की हो चाहे कहीं और हो। परंतु यह बात एक अलग ही रही, क्योंकि उनमें ये बात कही गई कि आखिरकार हमें जो है अपना पैसा दूसरे देश के लिए क्यों व्यय करना है, इससे तो इटली का विकास होगा न कि हमारा, इससे इटली समृद्ध होगा न कि इंग्लैंड। तो इसलिए वहां के शासकों ने उस पैसे के लिए भी बात तर्क करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से भी कह सकते हो आर्थिक कारण रहे जो कि इस चीज के लिए उत्तरदायी है। फिर जो सातवां कारण है वो है
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। अब मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास बता देता हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा है? हर चीज को तर्क पे तोलना, है ना, उसको प्रैक्टिकली देखना। यानी विज्ञान क्या करता है? विज्ञान तर्क देखता है, साक्ष्य देखता है, फिर उसमें वो देखता है कंपैरेटिविटी, तुलना भी देखता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है साइंस। तो जो उस समय के लोग थे, अगर धर्म ने कह दिया कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, ये चीज़ साबित हो सकती है, विज्ञान इसे साबित कर सकता है, परंतु पोप ये बात साबित नहीं कर सकता कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ये बात तो वो मानते थे, परंतु वो साबित नहीं कर सकते। परंतु विज्ञान ये साबित कर सकता है कि सूरज के चक्कर पृथ्वी लगा रही है, पृथ्वी एक ग्रह है और सूरज के चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस समय विकसित हुआ। उन्होंने धर्म के नाम पर जो बातें की जाती थी उसके ऊपर तर्क करना शुरू कर दिया, और उस तर्क के आधार पर ही यह हुआ कि आखिरकार वह लोग क्या है, उसको यानी प्रेशराइज करने लगे उन चीज़ों को कि आखिरकार यह चीज़ गलत है तो गलत है। अगर यह तर्क सही है, आप विज्ञान के तौर पे साबित कर सकते हो, तो लोग उसे मान लेते थे। अगर वो नहीं होता साबित तो लोग उसको मना कर देते थे। तो इसलिए क्या है, उस समय जो पोप था, जो चर्च थी, वो उस समय सबसे बड़ी दुश्मन थी वैज्ञानिकों की। उस समय सबसे बड़ी दुश्मन है वैज्ञानिकों की। जैसे कॉपरनिकस हुआ, ब्रूनो, इनको हत्या कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी? क्योंकि इन्होंने जो चर्च है, पोप है, इनके पुराने जो साहित्य, उनका ज्ञान है, उसका खंडन कर दिया इन्होंने, और एक नई वैज्ञानिक बात उन्होंने की। तो वो उस समय इस चीज़ को नहीं अपनाते थे। विज्ञान जो भी नई चीज़ लेके आता था, चर्च उसको क्या है, मना कर देता था। तो वैज्ञानिक जो उपलब्धियां होती थी उस समय की, तो उसको वह मना कर देता था। तो इसके कारण क्या हुआ कि इसके कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो धार्मिक दृष्टिकोण है, उनके बीच में टकराव होना शुरू हो गया। और तब जाकर यह बात की जाने लग गई कि आखिरकार हमें है ना, धर्म को विज्ञान से अलग रखना चाहिए, धर्म को धार्मिक तौर पे ही देखा जाए और धर्म को धर्म के अनुसार ही समझा जाए, उसमें और किसी चीज़ का समावेश नहीं किया जाना चाहिए। तो इस चीज़ पर यहाँ पर बात की गई। फिर इसके बाद में जो हुआ वो है जो 8वां कारण है, पोप की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। ठीक है, ठीक है, पोप की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। मैं बता चुका हूं आपको कि आखिरकार पोप ने जो उस समय एक रोमन्स यानी रोम का अपना अलग से, रोम जो उनकी राजधानी थी, पोप का केंद्र था, उसके आसपास अपना ही राज्य स्थापित कर लिया था। तो वहाँ पर इटली के राजा का कोई प्रवेश नहीं होता था। रोम जो है उस समय पोप के अधीन था। तो वहाँ का जो भी शासन है वो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा का ही कारण है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो गई। दूसरी बात यह है कि यूरोप में कैथोलिक ईसाई धर्म को जो भी लोग मानते थे यूरोप में, उन सभी क्षेत्रों में राजाओं की नियुक्ति, वहाँ पर सामंतों की नियुक्ति स्वयं पोप करता था। इसलिए जितने, अगर इंग्लैंड के राजा को अगर अपने यहाँ पे सामंत भी नियुक्त करना होता था तो वो नाम लिखकर भेजता था और पोप से स्वीकृति आती थी। राजा को भी अगर किसी राजा की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र हैं तो उसके लिए भी जो स्वीकृति है वो पोप से लेनी आवश्यक थी। तो राजा बनाने की जो पद्धति थी वो क्या थी कि पोप से स्वीकृति के बिना आप राजा नहीं बना सकते, चाहे वह राजा योग्य हो या ना हो। योग्यता अयोग्यता को न देखकर वह पोप को पसंद है या नहीं है वह देखा जाता था। फिर उन राज्यों पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए उसने क्या किया, पोप ने, कि राजा जितने भी थे उस समय के, उनके बीच में वैवाहिक संबंध भी पोप ही तय करता था। पोप ही तय करता था इंग्लैंड का राजा फ्रांस की राजकुमारी से विवाह करे या फ्रांस का राजा किसी और क्षेत्र की राजकुमारी से विवाह करे। तो इस चीज़ पे भी डिस्कशन कौन करता था, पोप करता था। तो राजनीति में उसकी काफ़ी ज़्यादा पकड़ थी, राजनीति में उसने काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप किया। पोप की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कह सकते हो या पोप का राजनीतिक हस्तक्षेप कह सकते हो, जिसके कारण क्या है कि वहाँ के जो शासक थे, सामंत थे, वह
पोप को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पोप का काम धर्म से जुड़ा हुआ था, न कि उसका काम शासन से जुड़ा हुआ था। तो शासन करना पोप का कार्य नहीं था, शासन करना राजा का काम है। परंतु क्या, उस समय के पोप ने काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाओं को अपने अंडर ही कर रखा था। प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करना, प्रशासन को कैसे चलाना है, कर क्या लेना है, राजा कौन होगा, सामंत कौन होगा, अधिकारी कौन होंगे, अगर इन चीज़ों पे चर्चा अगर राजा करे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि इस पे चर्चा कौन करने लग गया, पोप। तो इससे क्या व्यवस्था बिगड़ गई। अब हम बात करते हैं 9वें टॉपिक पे, मध्यम वर्ग। अब मध्यम वर्ग क्या है, मध्यम वर्ग के अंदर महत्वाकांक्षा जागृत थी। मध्यम वर्ग है ना, एक ऐसे सोच है, मैं बोलता हूँ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या होता है, मिडिल सोच वाला होता है, न तो वो ज़्यादा ऊपर की सोचता है, वो न नीचे की, वो यथार्थवादी जीवन में ज़्यादा जीता है, उसको उच्च जीवन का भी पता है और निम्न जीवन का भी पता है। तो इस मध्यम वर्ग की सोच के कारण, इनके विचारों के कारण धर्म पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और इन्होंने क्या किया, मध्यम वर्ग के लोगों ने ये देखा कि क्वेश्चन उठा है, पोप जो उच्च पदों पर नियुक्त कर रहा है, किसे नियुक्त कर रहा है, अपने पसंदीदा लोगों को, उच्च कुलीन लोगों को। जब मध्यम वर्ग का लोग बोलने लगे कि आखिरकार हमें क्यों नहीं, हमें योग्यता है, हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हमें काम करना आता है, तो आखिरकार हमें इस पद पर नियुक्त क्यों नहीं करते, परंतु किसी अनपढ़ उच्च कुलीन व्यक्ति को वह नियुक्त कर देते थे। पादरी वर्ग में भी हुआ, तो पादरी वर्ग में भी कुलीन वर्गों को ही स्थान दिया जाने लग गया। तो मध्य वर्ग ने बोला आखिरकार हमें क्यों नहीं, हमें लैटिन भाषा पढ़ने आती है, हमें बाइबिल का अच्छा ज्ञान है, आखिरकार हमें क्यों नहीं बनाया जाता पादरी। परंतु ये क्या, मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा थी, वह कुछ पद प्राप्त करना चाहता था, उनकी महत्वाकांक्षा थी, उनकी इच्छाएं थी। तो उन इच्छाओं का टकराव पोप से होने लग गया, चर्च से होने लग गया, धर्म से होने लग गया, जिसके कारण क्या है, धर्म सुधार आंदोलन में मध्यम वर्ग का भी योगदान रहा और मध्यम वर्ग ने भी उसमें काफी ज्यादा योगदान दिया था। अब हम बात करते हैं इसके अगले की, अगला जो कारण है, जो 10वां कारण है, वो है बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण, अब बौद्धिक कारण क्या है कि जब पुनर्जागरण काल हुआ, पुनर्जागरण जैसे ही समय बीता, तो पुनर्जागरण के बीतने के पश्चात में ऐसा हुआ कि पुनर्जागरण जैसे ही खत्म हुआ तो उसके पश्चात में काफ़ी साहित्य तत्कालीन लोगों को उपलब्ध हो चुका था, बहुत ज़्यादा लिटरेचर उनके पास में था। अब इतना ज़्यादा लिटरेचर उनके पास में था तो उन्होंने क्या किया, उस लिटरेचर को पढ़ा। अब एक चीज़ सोचने वाली है कि बौद्धिक चेतना कब आती है, जब ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, जब ज्ञान सब तक उपलब्ध हो पाए या ज्ञान के लिए काम किया जाए। परंतु पुनर्जागरण से पूर्व क्या था कि न तो कागज था न कलम थी, भाषा भी केवल लैटिन भाषा थी। तो आखिरकार उनके पास कोई साधन नहीं था बौद्धिक चेतना के लिए। परंतु पुनर्जागरण के काल के कारण कागज भी आया, मुद्रण कला का विकास हुआ। तो आखिरकार अब क्या हुआ कि जब मुद्रण और कागज है उनके पास में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया अपने विकास के लिए, अपने विकास के लिए। किस प्रकार से, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस प्रकार आपने लिए किया। उन्होंने क्या किया, पुनर्जागरण काल के कारण मुद्रण हो चुका, कागज आ चुका है। अब क्या, जो लैटिन भाषा का जो साहित्य था उसको स्थानीय भाषा में कन्वर्ट कर लिया गया, स्थानीय भाषा में कन्वर्ट होगा। अब वो क्या है, जो पुराने जो दर्शन थी, पुराने जो धर्म की बातें थी, किताबें थी, वो उनको स्थानीय भाषा में ही उपलब्ध हो गई। अब रीजनल लैंग्वेज में उपलब्ध हो गई। अब उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा, पढ़ने से क्या उनमें चेतना जागृत हुई और उनको और पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। अब कई लोग होते हैं जो क्या है कि उन्होंने पुरानी किताबें पढ़ी और उनको एनालाइज किया, यानी उनकी समरी निकाली और समरी निकालकर एक दूसरी बुक लिख दी। या फिर कुछ लोग ऐसे होते थे, तत्कालीन व्यवस्था, धर्म और चीज़ों पे उन्होंने बुक लिखी और वो स्थानीय भाषा में उन्होंने छपवा दी। तो इस प्रकार जब पुस्तकों और ज्ञान में वृद्धि हुई, पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ, तो उससे क्या हुआ कि जो लोग थे उनमें बौद्धिक चेतना जागृत हुई, वो सोचने लग गए इन चीज़ों में। जैसे मैं बात करूं मेरी बौद्धिक चेतना के बारे में कि मुझे चीनी भाषा नहीं आती, ठीक है, परंतु मुझे चीन का साहित्य अच्छा लगता है। तो मुझे अगर चीन का साहित्य पढ़ना है तो अगर वो ही साहित्य मुझे हिंदी भाषा में उपलब्ध हो जाए, चीन का साहित्य अगर हिंदी भाषा में उपलब्ध हो जाए तो मैं उसे पढ़ सकता हूँ। जैसे मुझे तुर्की जो ड्रामाज होते हैं या तुर्की जो साहित्य
वो मुझे बहुत पसंद आते हैं तुर्की के। तो अगर वही मुझे हिंदी भाषा में उपलब्ध हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा उस पर यानी तवज्जो रखेंगे, उनको देखेंगे बहुत ज़्यादा ध्यान क्यों देंगे, क्योंकि वही चीज़ हमें स्थानीय भाषा में उपलब्ध हो चुकी है। जिस भाषा को मैं समझता हूँ उसी चीज़ में अगर वो साहित्य उपलब्ध हो गया तो वो ज्ञान मुझ तक पहुँच गया, और अगर मेरे को वो नई चीज़ आती, वो भाषा ही नहीं आती, तो वो ज्ञान मुझ तक उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो स्थानीय भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में साहित्य लिखा गया, तो उस साहित्य से क्या है, जो ज्ञान है, साहित्य है, वो प्रत्येक व्यक्ति तक उपलब्ध हो गया। उन्होंने उस साहित्य को पढ़ा और इससे क्या, उनमें बौद्धिक चेतना जागृत हुई। इसके लिए उन्होंने दर्शन पढ़ा, धर्म पढ़ा, विविध प्रकार की चीज़ें उन्होंने पढ़ी। तो इस प्रकार विविध चीज़ों का अध्ययन करने से क्या हुआ, उनके मस्तिष्क की सोच खुल गई। अब उनका मस्तिष्क खुला, बौद्धिक चेतना जागृत हुई। तो जब बौद्धिक चेतना जब जागृत हो चुकी, तो आखिरकार उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया। धर्म के ऊपर उन्होंने चीज़ें पूछना शुरू कर दिया। धर्म के नाम पर चीज़ें कैसे पूछना शुरू किया, उन्होंने देखा कि पूछा कि आखिरकार आप बोलते हैं कि पृथ्वी केंद्र है, सूर्य ग्रह है और वो चक्कर लगा रहा है, साबित कीजिए। विज्ञान तो इसे साबित कर रहा है कि ये गलत है, परंतु अब पोप को बोला गया साबित कीजिए। फिर बात की गई, आप धर्म है, बहुत सादा जीवन आपको जीने के लिए कहा गया, परंतु आप तो विलासी जीवन जी रहे हैं, साबित कीजिए कि आखिरकार पादरी के जीवन को विलासी जीवन जीना चाहिए नहीं। आप पादरियों को ये बात कहते हैं, धर्म सभाओं में बात कर रहे हैं सादे जीवन का, परंतु आप तो खुद तो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में रह रहे हैं। दूसरी बात कर रहे हैं जहाँ पे आप पादरियों से बात करते हैं कि आपको ब्रह्मचारी जीवन जीना है, जबकि आपका अन्य स्त्रियों के साथ में संपर्क है। तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर दिया, अपने बौद्धिक चेतना को सामने रखना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि बौद्धिक चेतना जागृत होने से धर्म में सुधार के लिए प्रयास किए गए। अब कुछ लोग होते हैं जो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, पर कई लोग ऐसे होते हैं समझदार, जिन्होंने उन क्वेश्चन का आंसर करना उचित समझा कि आखिरकार मुझे ये समस्या है तो इस समस्या का निदान करें। धर्म सुधार आंदोलन एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सुधार किया गया, नष्ट नहीं किया गया। क्वेश्चन भी पूछे गए तो सुधार के लिए पूछे गए, न कि उसको नष्ट करने के लिए। तो ईसाई धर्म में बौद्धिक सुधार हुआ, जब बौद्धिक चेतना आई, बौद्धिक विकास हुआ, तो बौद्धिक कारणों से क्या हुआ कि ईसाई धर्म में सुधार की मांग रखी जाने लगी। जब सुधार की मांग रखी जाने लगी तो सुधार के लिए प्रयास भी किए जाने लग गए, और सुधार हुए, और उन सुधारों के प्रयास से क्या हुआ, हमारे धर्म सुधार आंदोलन हुए। 11वां तत्कालीन कारण। ठीक है, जो लास्ट कारण है वो क्या है, तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण क्या है, एक ऐसे व्यक्ति का कारण है जिसने धर्म के ऊपर क्वेश्चन उठाए। व्यक्ति है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने उस समय धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन उठाए, और उन्होंने बात रखी कि आखिरकार आप जो भी बातें करते हैं हमारे लिए, वो कितनी सही है या कितनी गलत है। उन्होंने क्वेश्चन उठाए किसके लिए, पाप विमोचन पत्रों के लिए। पाप विमोचन पत्रों की उस समय बिक्री हो रही थी। पाप विमोचन पत्रों के विरुद्ध मार्टिन लूथर ने आवाज उठाई कि आप कैसे गारंटी दे रहे हो कि पापों से मुक्ति आप दोगे, या एक पत्र पापों से मुक्ति दे सकता है। तो पाप विमोचन पत्रों के कारण यह क्या है, धर्म सुधार आंदोलन हुआ। पाप विमोचन पत्र क्या है, पाप विमोचन पत्र एक ऐसा पत्र है जिस पत्र पर यह लिखा हुआ है कि मैं आपको अब तक किए हुए पाप और जो आप आगे करेंगे पाप, उन पापों से मुक्ति प्रदान करता हूं। और ये गारंटी कौन ले रहा है, पोप ले रहा है, पोप सिग्नेचर करके दे रहा है। तो ऐसे लेटर्स लिखवाए गए और इनको बेचा गया कि आपको पापों से मुक्ति। तो लोगों ने उसे पैसे दे के खरीदा। तो उस समय के लोगों की कह सकते मूर्खता के कारण और पोप के इस कार्य के कारण काफ़ी ज़्यादा निंदा हुई, कई लोगों ने उनकी निंदा की, परंतु मार्टिन लूथर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया कि पाप करने वाला मनुष्य, क्षमा करने वाला ईश्वर, फिर आप बीच में माफ करने वाले कौन। पाप मनुष्य ने किया है, उसका दंड उसे भोगना है। क्या पाप किया क्या नहीं किया वो आपने नहीं देखा, परंतु पापों से मुक्ति, वो पाप है भी या नहीं है, वो चीज़ तो ईश्वर डिसाइड करता है। आप कैसे कर सकते हो? जब आप वो चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते तो आप उसका दंड भी नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने पापों के जो मुक्ति के लिए विमोचन पत्र बांटे गए थे उसका विरोध किया। मार्टिन लूथर के इस विरोध के कारण क्या है कि
कि यह घटना घटित हुई। तो इस प्रकार से जब ये पाप विमोचन पत्र बेचे जा रहे थे तो इन्हीं के कारण क्या है उस समय यह घटना घटित हुई। और यह प्रमुख 11 कारण थे जिन कारणों से क्या है धर्म सुधार आंदोलन हुआ है। तो तत्कालीन कारण क्या था? पाप विमोचन पत्रों की बिक्री। पाप विमोचन पत्रों की बिक्री उस समय का तत्कालीन कारण है धर्म सुधार आंदोलन के लिए। यानी कहूँ कि लकड़ियाँ तो बहुत पहले इकट्ठी हो चुकी थी, परंतु उन लकड़ी के गट्ठर में चिंगारी पाप विमोचन पत्रों ने प्रदान की। और ये चिंगारी किसने लगाई? ये चिंगारी लगाई है मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर ने उस समय ये चिंगारी लगाई है कि आखिरकार ये चीज़ें गलत है। तो इस प्रकार पाप विमोचन पत्रों के कारण धर्म सुधार आंदोलन की घटना होती है और इस तरीके से हम धर्म सुधार आंदोलन के सभी कारण पढ़ चुके हैं। कल हम इसके धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हमें केवल परिणाम बचेंगे, तो वो भी हमारे जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा।